अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो में आज जो बनाने का मकसूद है, ये उन लोगों के लिए बनाने का मकसूद है जो लोग किसी से कर्ज़ ले लेते हैं, अमानत ले लेते हैं, या कोई किसी के पास अपनी अमानत रखा जाता है, अचानक दुनिया से चला जाता है, तो या कोई कर्ज़ ले लेता है, किसी का कर्ज़ उतारने का इरादा हो, जब नीयत हो तो फिर अल्लाह भी मदद फरमा देता है। अगर किसी से कर्ज़ ले लिया, किसी की अमानत अपने पास रख ली, उतारने का इरादा नहीं है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मदद नहीं फरमाता। फरमाते हैं, उलमा से सुना कि एक शख्स बहुत ज़्यादा गरीब था, उस पर काफ़ी कर्ज़ा चढ़ गया। अब कर्ज़ा चढ़ा तो किसी के पास 1 दिनार 1000 दिनार कर्ज़ लेने के लिए चला गया। दिरहम चांदी का होता है, दिनार सोने का होता है। अब जिससे लेने के लिए गया वो अजनबी था, वाकफित नहीं थी, तल्लक वास्ता नहीं था। उसे कहने लगा कि अभी मैं मजबूर हूँ, मैंने किसी का कर्ज़ उतारना है, मुझे 1000 दिनार चाहिए, अगर आपको मुझ पर इत्मीनान है तो मुझे अता कर दें। तो वो कहने लगा, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई गवाह है? उसने कहा, मेरा गवाह तो मेरा अल्लाह ही है, और तो मेरा कोई नहीं है। उसने कहा, फिर तुम्हारा कोई कफ़ील हो, तुम्हारी गवाही देने वाला? उसने कहा, मेरा गवाही देने वाला तो मेरा अल्लाह है। उसने कहा, चलो गवाही देने वाला तो तुम्हारा अल्लाह हो गया, मेरे तुम्हारे दरमियान में अल्लाह आ गया, फिर तुम्हारा कोई कफ़ील भी तो हो ना, जो तुम्हारी कफ़ालत करता हो, तुम्हें संभालता हो, तुम्हारा ख्याल रखता हो। अगर तुम फोत हो जाते हो, तुम्हारा इंतकाल हो जाता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कफ़ालत करने वाला, तुम्हारा कर्ज़ा उतारने वाला भी तो कोई हो। तो उसने कहा, मेरी कफ़ालत करने वाला भी मेरा अल्लाह है। जब उसने कहा कि मेरी ज़मानत देने वाला भी मेरा अल्लाह है और मेरी कफ़ालत करने वाला भी मेरा अल्लाह है, उस अल्लाह वाले ने 1000 रुपया उसको दे दिया, अमानत दे दिया, कर्ज़ा दे दिया। अब वो अपने वक्त पे चला गया, जिसका कर्ज़ा दें उसका जाके कर्ज़ उतार दिया, अब अपना कारोबार में लग गया, अपने काम काज में लग गया। जब उसके पास 1000 दिनार जमा हुआ, वक्त तारीख तय हो गई कि आज की तारीख, आज के वक्त में मैंने वापस लौटाना है। अब वो शख्स दरिया के किनारे जाता है, दरमियान में दरिया आता था, काफ़ी देर से वहाँ इंतज़ार करता रहा। उसने कहा, वक्त तो बहुत गुजर गया है, अभी कोई कश्ती नहीं आई, कोई सवारी नहीं आई, तो अब क्या करूँ? मेरे वादे की शाम हो गई, मैंने तो अल्लाह के नाम पे कर्ज़ लिया, मेरे गवाह भी अपने अल्लाह को बनाया, कफ़ील भी अपने अल्लाह को बनाया, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे प्यारे भाइयों, वो वहाँ से दरिया से एक लकड़ी उठाता है, खुश्क लकड़ी को उठा के एक शापर के अंदर उस दिनार को, उन पैसों को डाल देता है और कहता है कि या अल्लाह, ये उस शख्स की अमानत है, उस तक पहुँचा दे। अब वो दरिया के हवाले कर दिया, चला गया। अब क्या हुआ, जिस शख्स ने अमानत लेनी थी वो भी दरिया के किनारे पार खड़ा हुआ, उसका इंतज़ार कर रहा है। सूरज ढलने लगा, शाम होने लगी, वक्त गुजरने लगा। अब उसने देखा तो भी कोई शख्स नहीं आया, कश्ती सवार नहीं आया। थोड़ा सा परेशान हाल हुआ और कहने लगा, क्या हुआ कि यार वो शख्स तो झूठा था, चल मैंने दे दिया, चलो खैर कोई बात नहीं। अब इतने में उसकी दूर से नज़र पड़ती है, चलते चलते उसे एक लकड़ी दरिया में तैरती हुई नज़र आती है, करीब किनारे पर लग जाती है। उसे पकड़ता है, उठाता है, कहता घर ले जाएंगे, शाम की हंडिया है, पकाएंगे, इसे जलाएंगे, चलो कुछ दिन लकड़ियों का काम आ जाएगा। अब जैसे उस लकड़ी को उठाता है, अपने घर ले जाता है, घर जाके रख के कुहाड़ी उठाता है, उसे काटने लगता है। अब जैसे उसे काटता है तो क्या होता है, उसके दरमियान के अंदर से खत निकलता है। अंदर से देखता है तो क्या निकलता है, 1000 दिनार, 1000 दिनार उसके अंदर मौजूद है, ख़त उसके अंदर मौजूद है। तो वो कहता है, मेरे भाईजान, मैंने अपने अल्लाह को गवाह बनाया था, अपने अल्लाह को कफ़ील बनाया था, मैं दरिया के किनारे तेरा बहुत इंतज़ार करता रहा, पर तू नहीं आया। तो मैंने अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तू ही मेरा कफ़ील है, तू ही मेरा गवाह है, ये अमानत उसके तक पहुँचा दे। तो मेरे भाइयों, उस दरिया की कश्ती को किनारे लगाने वाला कौन है? अल्लाह है। अमानत पहुँचाने वाला कौन है? अल्लाह है। उस आदमी तक पहुँचाने वाला किसी और को भी मिल सकती, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। हम कर्ज़ देने का, उतारने का इरादा तो करें कि जिससे कर्ज़ मांगा है, कर्ज़ ले उसके उतारने की नीयत करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा इस तरीके से। तो वो शख्स ने सोचा कि शायद ये मेरी अमानत पहुँची कि नहीं पहुँची। फिर उसने काफ़ी वक्त गुजरता गया, 1000 दिनार जमा किया,
फिर दरिया के किनारे आया, कश्ती मिल गई, उसके गांव में जाता है, उसके पास पहुंचता है, कहता है कि यार मुझे माफ़ कर देना, तू मुझे झूठा समझेगा, लेकिन मैंने तो अल्लाह को कफ़ील बनाया था। लेकिन उस दिन मैं दरिया के किनारे आया, मुझे कश्ती नहीं मिली, मैंने किसी लकड़ी के हवाले डाल के, लकड़ी में डाल के दरिया के हवाले कर दिया। तो वो भाई कहने लगा, मेरे प्यारे तुझे मुबारक हो, तो अपने वादे में पक्का रहा, तूने अपने अल्लाह को कफ़ील बनाया, अपने अल्लाह को गवाह बनाया, तेरी अमानत मुझ तक पहुंच चुकी थी, ये मैं 1000 दिनार तुमसे नहीं ले सकता, मेरे पास मेरी अमानत आ गई। तो भाई ये दुनिया में जो मर जाना है ये भी अमानत है, अल्लाह अपनी अमानत को ले जाता है। तो इसलिए मैं भी गमगीन हूँ, मेरी बीवी चली गई, तो मैंने जब उलामा का बयान सुना कि वो उसकी अमानत थी, वो अपने पास ले गया। अल्लाह मुझे सब्र जमील अता फरमाए। इसलिए दोस्तों, किसी का कर्जा देना है, किसी ने आपके पास अमानत रखी है, कोई मर गया है, उसकी अमानत उसे लुटा दो, उसका कर्ज उसे लौटा दो। दुनिया में तो दे के जान छुट जाएगी, लेकिन अगर दुनिया में उसका कर्ज ना दिया, उसका कर्ज ना दिया, उसकी अमानत ना दी, तो फिर कल क़यामत में क्या होगा मेरे भाइयों? नेकियां देनी पड़ेंगी, नेकियां, तो वहाँ तो नेकियां चलेंगी, पैसे नहीं चलेंगे। बस अल्लाह हम सबको, अपने लोगों की जिसके पास कोई कर्जा है, कर्जा उतारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किसी के पास अमानत है, अमानत लुटाने की तौफीक अता फरमाए। तो किसी के रिश्तेदार फौत हो जाते हैं, किसी के घर पे अपनी अमानत रखवा जाते हैं, या किसी के दोस्त किसी की अगवाई देते हैं, वो फौत हो जाते हैं, तो वो कहता है वो तो मर गया, मेरा गवाह था, अब मैं कर्जा क्यों दूँ, मैं किस लिए उतारूँ? नहीं मेरे भाइयों, कल क़यामत वाले दिन जिसको अगवा बनाया था उसे भी पकड़ होगी, जिसने कर्जा लिया उसे भी पकड़ होगी। इससे कोशिश करके अपनी अमानत को, अपने कर्जे को वापस लौटाओ, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, ढेर खुशियाँ अता फरमाए। सबका भाई मोहम्मद निसार कासमी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हदीस अच्छी लगी हो तो इसका आगे फैलाना, नेकी को फैलाना, नेकी की दावत को फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है मेरे प्यारों।